अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू कैलकुलेट डिविडेंड। वो ये था कि आप क्या मसलन किसी कंपनी ने अनाउंस किया कि 50% डिविडेंड हम दे रहे हैं, तो वो 50% असल में वो प्राइस का नहीं होता, फेस वैल्यू का होता है। तो वो मैंने आपको बताया था कि कहाँ से फेस वैल्यू उठानी है और किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है उस डिविडेंड को। तो आज की वीडियो जो है वो डिविडेंड यील्ड के बारे में है। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप डिविडेंड यील्ड किस तरह कैलकुलेट करेंगे और उसका मकसद क्या है। सबसे पहले, अगर आप किसी भी स्टॉक का शेयर का डिविडेंड यील्ड आप कैलकुलेट कर लेते हैं ना, मसलन अगर उसने 2-3 दफ़ा डिविडेंड दिया है और उसका डिविडेंड यील्ड साल का आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना रिटर्न हुआ है, कितने परसेंट रिटर्न हुआ है। जैसे आप बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आपको मसलन आपको पता होता है कि 18%, 20%, इस तरह जो भी उस पर रिटर्न आ रहा है। तो इसी तरह शेयर्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप डिविडेंड यील्ड अगर उसका कैलकुलेट कर लेना, तो उससे आपको पता लग जाता है कि आपका इतने परसेंट रिटर्न आ रहा है। फिर आगे जो शेयर की ग्रोथ होती है प्राइस की, वो अलग होती है। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड को किस तरह कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये है डिविडेंड यील्ड परसेंट का फार्मूला। ये है डिविडेंड यील्ड परसेंट इज इक्वल टू डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस। तो डिविडेंड अमाउंट वो वाली अमाउंट है जो कि कोई कंपनी अनाउंस करती है कि अभी 70% डिविडेंड दिया है, तो वो रुपीज़ में जितनी अमाउंट बन रही होती है या उस स्पेसिफिक करेंसी में जितनी अमाउंट बन रही होती है वो वाली अमाउंट है। डिविडेंड यील्ड परसेंट जो है इसको कैलकुलेट करने का मकसद ये होता है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो रिटर्न आ रहा है ईयर का, उसको कैलकुलेट कर लें। तो जैसे कि आपने अगर सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हो तो उस पर जो भी आपको 10%, 20% इंटरेस्ट रेट जो है वो वापस मिल रहा होता है, तो वो एक परसेंटेज आपको पता होती है। तो ये डिविडेंड यील्ड परसेंट का भी यही मकसद है कि आप जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जितना डिविडेंड मिलता है तो उसकी परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लें। अब ये फार्मूला तो तब वैलिड होगा जब सिर्फ एक दफ़ा ईयर में मिला है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में आपको मल्टीपल डिविडेंड्स मिलते हैं ईयर में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना और फिर पूरी इन्वेस्टमेंट पे आपकी जो है वो ईयर का जितना परसेंटेज बनती है उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, मसलन एग्रो फर्टिलाइज़र की। हम जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, इसके डाटा पोर्टल पे चले जाते हैं। ये डायरेक्ट भी जा सकते हैं dps.psx.com.pk। यहाँ पे हम जिस स्टॉक के लिए आपने कैलकुलेट करना है उस पे चले जाएंगे। मैं एग्रो फर्टिलाइज़र के लिए करना चाह रहा हूँ तो एग्रो फर्टिलाइज़र पे चला जाऊँगा। अब मैंने लेट से 2023 के जो जितने भी उसके डिविडेंड्स थे, या 2023 का लास्ट वाला तो अभी नहीं आया, चलें तो 2022 के जितने भी उसके डिविडेंड्स थे उसका देख लेते हैं। तो उसने सबसे पहले 55% दिया डिविडेंड। ये फेस वैल्यू का होता है। अब आपने फेस वैल्यू कहाँ से लेनी है और ये किस तरह कैलकुलेट करना है रुपीज़ में, इसके लिए मैंने एक और वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूँगा, तो वो आप देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। तो ये 5.5 रुपीज़ बनते हैं यहाँ पे। तो ये हमें अब तीनों के लिए करना पड़ेगा। 2022 के जितने भी तीनों डिविडेंड्स हैं, मसलन ये फर्स्ट, सेकंड और फाइनल। फर्स्ट डिविडेंड उन्होंने 5.5 रुपीज़ का दिया था, तो हम इसी फार्मूला के मुताबिक हम उसको कर लेंगे। डिविडेंड अमाउंट जो है वो थी 5.5 रुपीज़। और अब स्टॉक प्राइस जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप उसी टाइम की लें जब डिविडेंड अनाउंस हुआ था, उस वक्त डिक्लेयर किया था उन्होंने, वो अप्रैल 20 को किया था। यहाँ पे जाके 5 ईयर्स पे जाएंगे या इवन 1 ईयर, बल्कि 3 ईयर कर लें तो ज़्यादा आसानी से जो है वो जा सकते हैं। अब 2022 का ये है अप्रैल 20। ठीक है, अप्रैल 20 हमने देखना है। 2022 अप्रैल 20। आप उसके आसपास की कोई भी प्राइस ले सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट लेनी हो तो एग्जैक्ट भी ले लें। ये हम ले लेते हैं 97.02। 97.02। अच्छा, इन्होंने क्योंकि 3 दफ़ा किए हैं तो हम इसको ये 3 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम का ये हो गया। सेकंड का हमने देखना है सेकंड टाइम क्या था इसका डिविडेंड। सेकंड टाइम था 3 रुपीज़ और ये इसकी डेट थी अक्टूबर 12।
तो अक्टूबर 12 जो है वो 12 की डेट पे आ गया 81.14 उस दिन की प्राइस थी। तो हम इसको ₹3 81.14 और तीसरा जो है तीसरा फाइनल डिविडेंड था फरवरी 9, 2023 को मिला था, लेकिन ये था 2022 का, डिक्लेयर तब किया था इन्होंने। तो ये फरवरी 9 पे देखते हैं, को था 85.59 था, कितना ये 85.59 और ₹5 का था, तो ₹5 हो गए 85.59 तो ये तीनों अमाउंट्स का हम कर लेते हैं। अच्छा, ये तीनों परसेंटेजेस क्योंकि एक ही साल में ये हुआ ना, तो ये एवरेज नहीं होंगी बल्कि ऐड होंगी आपस में। ये सबसे पहले 5.5 / 97.02 into 100, ये 5.66%। फिर ये ₹3 जो है, इसको 3 divided by 81.14 into 100, 3.69। और अब ये जो लास्ट वाला था तीसरा 5 divided by 85.59 into 100, ये 5.84। ये 2022 का हम ईफर्ट का कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 3 डिविडेंड्स दिए थे, इसलिए हमने 3 दफ़ा इसको कैलकुलेट किया। अब इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे। ये 15.2%। तो ये हमारा 15.2% जो है वो 2022 का टोटल डिविडेंड था परसेंटेज में। अब इसका फ़ायदा क्या होता है इसको कैलकुलेट करने का? अब अगर आपको पता है कि आपने 2022 के शुरू में ₹1,00,000 इन्वेस्ट कर दिया था, इसमें टोटल डिविडेंड अमाउंट अगर आपने निकालनी है, डिविडेंड अमाउंट, तो आपकी मसलन इन्वेस्टमेंट थी ₹1,00,000 की, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय ये डिविडेंड और डिवाइडेड बाय 100, यानी कि उनकी परसेंटेज है ना, तो उसको बस वो कर दिया, तो ये 15,200। तो इस तरह से अगर आपके मल्टीपल दिए हुए हों तो आप वो कर लें। और अगर इन्होंने एक ही दफ़ा दिए होते ये मसलन जितने भी पैसे हैं, मसलन ₹13 मसलन कर लें, एक ही दफ़ा दिए होते, तो फिर ये हमने एडिशन वगैरह नहीं करनी थी। फिर हमने यहाँ पे जो आंसर आता उसको ये मल्टीप्लाई करके तो वो जो है वो टोटल डिविडेंड आ जाना था। खैर, इस तरह से हर अगर साल में 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, 2 दिए हैं, जितने भी हैं उनकी परसेंटेज आपने निकालनी है, आपस में ऐड करनी है और उसको अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी भी है उससे मल्टीप्लाई करके ये आपका डिविडेंड यील्ड आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको मसलन पता लग गया ना कि अब अगर मैंने अकाउंट में पैसे रखे होते तो लेट से अगर रेट चल रहा है इंटरेस्ट रेट 18% तो तब 18% मिलता, मुझे 15% मिला है। तो इस तरह की चीज़ें। फिर स्टॉक्स में वो दूसरी चीज़ भी होती है, प्राइस को ऊपर नीचे जाना। तो खैर इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, ये डिविडेंड यील्ड का कंसेप्ट बताना। तो बाकी जो मैं इस परसेंटेज से अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर रहा था वो आपको फेस वैल्यू इसकी देखनी पड़ती है शेयर की। उसके लिए दूसरी वीडियो हाउ टू कैलकुलेट डिविडेंड अमाउंट, वो मैंने एक अपलोड की हुई है वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं उसका सामने लिंक के साथ लगा दूंगा, तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपने देखा डिविडेंड यील्ड को कैसे कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने पिछली दफ़ा डिविडेंड किसी भी अनाउंसमेंट से अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो अगर आपको नहीं आइडिया तो वो पिछली वीडियो आप जाके देख लें। वो भी बल्कि ये मैं लगा भी देता हूँ इधर साइड पे कहीं आपको नज़र आ रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट थम्स अप, उससे ये वीडियो बूस्ट होगी। और बाकी फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।